चैनल सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राकेश कुमार यादव आज आपको इंग्लिश 12th क्लास और 11th क्लास सेम लेसन इन आरबीएसई बोर्ड। फर्स्ट एट ऑल आप ये लिख लो कि सर क्या कह रहे हैं 12th क्लास में और 11th क्लास दोनों क्लासों के अंदर ये चैप्टर है। वाई क्यों है? क्योंकि 12th क्लास के अंदर आपका ओल्ड कोर्सेज है और 11th क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी का नया सिलेबस है। ओके, फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो न्यू सिलेबस इन 11th क्लास। 11th क्लास के अंदर आपका नया और 12th क्लास के अंदर ओल्ड कोर्स है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी which is included at present in 11th class and 12th class, जिसको 11th class और 12th class दोनों में किया गया है। First at all we should know who composed and who wrote this story. First at all we should know, हमें जानना चाहिए who composed it, किसने इसको रचा? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का नाम सुना आपने? खुशवंत सिंह इसने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी थी। ट्रेन टू पाकिस्तान is the popular novel in English literature and India पाकिस्तान का जो पार्टीशन था, विभाजन था, उसका उसने एकदम उसका पोर्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया, रियल स्टोरी शो की है उसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। ट्रेन टू पाकिस्तान which is the best and popular novel of खुशवंत सिंह and 1998 इस 8 में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। और फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो व्हेन वाज खुशवंत सिंह बोर्न। खुशवंत सिंह वाज बोर्न इन 15 अगस्त। 15 अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त के दिन ही खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 15 अगस्त and he expired 20 March 2014। 20 मार्च 2014। बच्चों देखिए इनके जन्म के बारे में थोड़ा अच्छा है क्योंकि खुशवंत सिंह नंदी जी के बहुत ही अच्छे कवि ने ट्रेन टू पाकिस्तान उनका जो नॉवेल है बहुत ही पॉपुलर नॉवेल रहा है, जिसके कारण वो एक फेमस और पॉपुलर राइटर पोइट बने इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी which story is very important and popular. I think after Premchand he is popular writer in Hindi and English literature. प्रेमचंद के बाद अगर मैं कहूँगा उपन्यासकार कहते हैं ना, नॉवेलिस्ट कहते हैं अपना प्रेमचंद को, उपन्यास प्रेमचंद के बाद राइटर का नाम आता है खुशवंत सिंह का, जिनका जन्म कब हुआ था 15 अगस्त को 1915 को हुआ था and he expired 20 मार्च 2014 को एक्सपायर हुआ। लेकिन आज हमारी स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ रहे हैं। इसके मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस आंसर है उसको पहले रीड आउट करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हमें बतानी चाहिए ना व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द लेसन। इस लेसन की स्टोरी क्या है तो मैं आपको बताता हूं इन ब्रीफ, संक्षिप्त में बताता हूं। ओके, देखिए इसके अंदर एक ग्रांड दादीमा है और खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह इज द ग्रैंडसन। आई थिंक खुशवंत सिंह इज द ग्रैंडसन एंड ओल्ड लेडी ए लेडी वो उसकी ग्रैंडमा है। इन दिनों दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इस कहानी के अंदर खुशवंत सिंह ने बताया। हाउ डिड हिज ग्रैंडमदर हेल्प हिम during his school days, how she prepared herself, how she helped in teaching, उसकी पढ़ाने में कैसे। देखो एक दादी माँ, हर घर के अंदर दादी माँ होती है, हर घर के अंदर पोता होता है ना, आप भी है ना, तो इसके अंदर दादी माँ ने क्या किया, अपने पोते को खुशवंत सिंह को हमेशा हेल्प की पढ़ने के लिए। They lived in a village and his father and his mother migrated in सिटी, और उसके माता पिता के नाम मूव्ड चले गए थे, मूव्ड टू सिटी एंड खुशवंत
एक ड्राइंग रूम था और उस ड्राइंग रूम के अंदर उसके दादाजी की पिक्चर टंगी हुई थी। दादाजी की दाढ़ी थी, बियर्ड थी एंड लूज ट्राउजर्स था। ही वॉज लुकिंग वेरी स्टैंडर्ड एंड ही वॉज लुकिंग अबव 100 years old। वो 100 साल से ऊपर दिखाई दे रहे थे। एंड दादी माँ वासी बीटो, अब उसके दादाजी जो एक्सपायर हो गए थे कुछ सिंह के, तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत ही बूढ़े हो। उनकी जो पिक्चर थी और एक टर्बन पहने हुए था, टर्बन जानते हो ना, पगड़ी को बोलते, और पगड़ी पहने हुए थे, लूज ट्राउजर्स था एंड हैड ए बियर्ड, हैवी बियर्ड कवर्ड विद हिज चेस्ट, जो उसकी छाती को ढके हुए थे। अब दादी माँ क्या थी, बहुत ही काइंड थी, काइंड हार्टेड थी। शी हैड ए रोजरी, शी वाज रिलीजियसली धार्मिक बेटा थी और अपने पोते को और खुद दोनों पोते की हेल्प करती थी, उसको प्राइमरी एजुकेशन के लिए उसकी स्कूल तैयार करती थी। शी गोज टू स्कूल विद हिज ग्रैंडसन। देयर वाज ए टेंपल नियर बाय द स्कूल। शी यूज्ड टू डेली विद हिज ग्रैंडसन एंड शी यूज्ड टू गो टू टेंपल फॉर द प्रेयर ऑफ गॉड। वो भगवान की प्रार्थना करने के लिए मंदिर भी जाया करती थी और अपने पोते को तैयार भी करती थी। ऑन द वे, रास्ते के अंदर शी यूज्ड टू गिव, वो दिया करती थी ब्रेड, रोटी दिया करती थी, है ना, तो स्ट्रीट डॉग्स, गली के जो कुत्ते होते थे उनको रोटी भी देती थी। Why? Because she was a kind-hearted, she was a religious lady and she had a rosary. रोजरी जानते हो, माला को बोलते हैं, तो वो एक माला भी रखती थी और हमेशा चैंटिंग किया करती थी, माले को हमेशा जपती रहती थी। अब क्या हुआ कि इन दोनों दादा दादी और पोते के बीच में रिलेशन अच्छा था, इंटरेक्शन अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दादी या कुशवंत सिंह के जो फादर्स थे उन्होंने दादी माँ को और उसको कुशवंत सिंह को कहाँ बुला लिया, शहर में बुला लिया। अब nowadays कुशवंत सिंह used to go to school with the school bag and he admitted in the English medium school। अब दादी माँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया नहीं करती थी, छोटी थी तो अपने पोते को ले जाती थी, लेकिन अब जब उसके पिताजी ने और उसके माताजी ने जब वहां बुला लिया और वहां पर दादी माँ और कुशवंत सिंह जो पोता था वो वहां पर रहने लगे और इंग्लिश मीडियम में उसके पिताजी ने उसको एडमिट करा दिया। अब दादी माँ उसको छोड़ने के लिए कैसे जाएंगे, अब वो स्कूल वैन के अंदर जाने लगा। अब दादी माँ के बीच में, इन दोनों के बीच में थोड़ा अपार्ट हो गया, थोड़ा फैड हो गया, उनके रिलेशन में थोड़ा सा क्या हो गया, फैड एंड अपार्ट, थोड़ा विच्छेद हो गया, क्योंकि दादी माँ अपने रूम के अंदर रहने लगी और जो सन था वो अपने कमरे में रहने लगा। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन था, जो अपार्ट था वो हो गया और उनके रिलेशन में थोड़ा सा फैड आ गया। पोता बहुत दुखी था, कौन, कुशवंत सिंह की दादी माँ के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, बट जब वो कैम बैक टू होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद घर आता था तो वो ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, my school teacher taught me the law of the gravitation, the principle of the Archimedes। तो वो ये कहते थे कि मुझे आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में ये बताया जाता है। दादी माँ became very angry for this study, इस अध्ययन से, for this education, इस एजुकेशन से बहुत क्या हुई, became very angry, बहुत नाराज हुई कि कौन सा स्कूल इंग्लिश मीडियम का स्कूल है जहाँ पर ये सिखाते और जहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, ये कैसी स्कूल है। तो दादी माँ थोड़ा सा क्या हुई, लेकिन कर क्या सकती थी। दादी माँ का डेली रूटीन क्या था, she used to feed to the sparrows and parrots, और वो घर के अंदर जो स्पैरो होते हैं, चिड़ियाओं को बोलते हैं, पैरोट तोता को बोलते हैं, उनको वो क्या करते थे, दाना दिया करते थे। तो दोनों के बीच में रिलेशन थोड़ा सा क्या हो गया, रिलेशन थोड़ा फैड हो गया, अपार्ट हो गया। लेकिन however फिर भी कुशवंत सिंह used to tell the school's education, फिर भी वो स्कूल एजुकेशन के बारे में दादी माँ को क्या करता था, बताया, so that
इंटरेक्शन वुड बी हैपन, ताकि उन दोनों के बीच में संबंध है ना वो चलता रहे और दोनों के बीच में थोड़ा बातचीत भी होती रहे। अब इन द थर्ड स्टैंडर्ड, अब तीसरे स्टैंडर्ड के अंदर द ग्रैंडसन वांटेड टू गेट ए हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन अब्रॉड। अब वो विदेश की शिक्षा करने के लिए विदेश जाना चाहता था for 5 years, 5 साल के लिए। So खुशवंत सिंह knew that, खुशवंत सिंह जानता था when I would come back, जब मैं वापस आऊंगा my grandmother will be expired, मेरी दादी माँ क्या हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। He was very emotional, बहुत भावुक था। On the station, grandmother, grandson approached दादी माँ and grandmother was very overwhelmed, भाव विभोर हो गई, but she did not show his attachment and emotional feeling to his grandson। लेकिन फिर भी उसने अपने पोते को, अपनी जो इमोशनल फीलिंग थी, इमोशनल अटैचमेंट था अपने पोते के प्रति, उसको शो नहीं किया, क्योंकि अगर वो शो कर देते तो उसका जो पोता था वो क्या हो जाता, हार्ट से वीक हो जाता, वो भी इमोशनल हो जाता, रोने लगा। लेकिन दादी माँ ने ऐसा नहीं किया और दादी माँ ने उसे खुशी वहां से सी ऑफ किया। जब आफ्टर 5 years he came back from abroad education, दादी माँ came to station to receive him और दादी माँ उसको फिर स्टेशन लेने के लिए गई। And his grandmother organized a party at home and she began to dance as if, जैसे कोई क्या हुआ, a warrior came there, कोई योद्धा आया in praise of warrior, जैसे कोई योद्धा क्या आते ना युद्ध में जीतने के बाद, उस तरीके से उसने डांस किया। नेक्स्ट डे दादी माँ फैल गई, दादी माँ बीमार हो गई and she had a rosemary and chanting it. After a few minutes his rosemary fell down, all the family members thought सभी लोगों ने सोचा कि दादी माँ एक्सपायर हो गई। All the sparrows came there that day to express his sorrow. The Kushwant Singh mother gave him feed and bread to the sparrows, but that day the sparrow did not touch it. उन्होंने टच नहीं किया। See, all the words expresses their sorrow on the death of grandmother. दादी माँ की मृत्यु को उन्होंने क्या किया, दुख प्रकट किया। तो हम कह सकते हैं, we can say that the words also have feeling of humankind, वो भी मानव के जैसे क्या रखते हैं, बोलो ह्यूमन फीलिंग रखते हैं। मानव के जैसे विचारों में क्या होती है, बोलो भावनाएं होती है। तो देखो बच्चों, चिड़ियाओं ने भी उस दिन भोजन नहीं किया और सारी चिड़ियाएं चिपरिंग करती थी, चहचहाट की आवाज करती थी, उस दिन कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि दादी माँ हमेशा के लिए क्या हो गई है, चली गई। तो we can say that the animals are better than human beings. The birds are better than human beings. अरे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, पक्षी हो, ये तो मानव जाति से भी क्या है, अच्छे हैं। किस प्रकार से उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और his grandson was very emotional that day, क्योंकि दादी माँ हमेशा के पास से जा चुकी थी। तो we can say that in this story Kushwant Singh shows exposes the reality of his life। ऐसा लगता है कि कुशवंत सिंह खुद ही अपने जीवन की जो दास्तान है उसको एक्सपोज कर रहा है। इट इज ए काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ कुशवंत सिंह। ये एक तरीके से कुशवंत सिंह की क्या है, आत्मकथा है। तो वेरी शॉर्ट स्टोरी, वेरी ब्रीफ स्टोरी। अब नाउ आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ सम क्वेश्चंस एंड आंसर इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। दादी माँ का शरीर चित्रण कीजिए। 5, 6, 10 सेंटेंस, बिकॉज यू आर 11th क्लास स्टूडेंट एंड 12th क्लास स्टूडेंट। ये दोनों क्लासों के
आपको मिलेगा 12th क्लास में भी, 11th क्लास में. ओके, राइट ए करेक्टर. The author's grandmother is an old lady. The author's grandmother is an old lady. She has a wrinkled face. Wrinkled जानते हो? Wrinkled बोलते हैं झुर्रियों को. चेहरे में जो झुर्रियां होती हैं ना, उनको wrinkled बोलते हैं. Okay? She has a wrinkled face. The people said that she had once been young and pretty. The people said that she was young and pretty. वो भी एक दिन कैसी थी? यंग थी, युवा थी और प्रीटी थी, ऐसा लोग कहते हैं. क्योंकि कुशवंत सिंह ने उसे 20 साल से सेम देख रहे हैं, सेम कंडीशंस, नो इम्प्रूवमेंट, नो लॉसेस, कोई नुकसान नहीं इसकी बॉडी को, तो वो एक जैसी दिखाई दे रही थी. तो लोग कहते हैं शी वॉज यंग एंड प्रिटी. वो भी एक कैसी थी? युवा थी और प्रिटी थी. बट शी हैज ए wrinkled on their face. लेकिन उसके चेहरे पर क्या थी? झुर्रियां थी. एंड शी हैज ए rosary in her hands. She was a religious lady. वो एक धार्मिक महिला थी. She is not tall. वो लंबी नहीं थी. She is fat. She is not tall. She is fat. मोटी थी, लंबी नहीं थी. wrinkled थे, विडो थी, रिलीजियस थी, रोजरी रखती थी अपने हाथों के अंदर, माला रखती थी. कितना इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है ये. आप लोग इसको राइट डाउन कीजिएगा अपने बुक के अंदर और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज यू शुड यूज. आपको प्रयोग करने से, बिकॉज यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, बट यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन आइडियाज इन इंग्लिश. लेकिन तुम अपने ओपिनियन को इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हो. She is a fat, वह मोटी थी. She is not tall, वह लंबी नहीं थी. She has a wrinkled, she has a rosary. She was a religious lady. People said that she was also young and pretty. Very easy questions. Okay, in 11th and 12th class students. Her waist is slightly bent down. Her waist, उसकी जो कमर थी, है ना, वो कैसी थी? bent down. bent means झुकी हुई थी. her waist bent down. उसकी जो कमर झुकी थी, इसीलिए she hovered. वो झुककर क्या करती थी? रगड़ कर चलती थी. she hovered. H-O-W-B-L-E-D. hovered का मतलब होता है रगड़ कर चलना. his lips move constantly in a inaudible prayer. और हमेशा न सुनाई देने वाली प्रार्थना में वो क्या करती थी? भजन करती थी. She is always telling birds of her rosary. She is kind lady. She is a kind lady. She feeds village dogs and sparrows. She feeds F-E-E-D-S. वो भोजन दिया करती थी. S या E-S. C के साथ देखो S A के साथ ना. She feeds village dogs and sparrows. विलेज डॉग एंड स्पैरो, गली के कुत्तों को, और स्पैरो मींस गोरिल्ला, उनको क्या करती थी? फीड्स, भोजन देती थी. बिकॉज़ शी वाज अ काइंड हार्टेड लेडी. वो काइंड हार्टेड लेडी थी. एंड स्पैरो, शी लव्स हर द ऑथर वेरी मच. शी लव्स हु? ऑथर कौन है? कुशवंत. शी ग्रैंडमदर लव्स, L-O-V-E-S, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. शी लव्स, वो प्रेम करती थी. द ऑथर वेरी मच, लेखक से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी. शी यूज्ड टू प्रिपेयर, वो तैयार करती थी. व्हेन ही वाज वेरी टेंडर एज, जब वो टेंडर एज के अंदर था, प्राइमरी एजुकेशन में था, शी यूज्ड टू हेल्प हिम इन एजुकेशन. वो उसकी सहायता करती थी, है ना. शी प्रिपेयर्ड फूड. शी यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फॉर हिज ग्रैंडसन, फॉर द ऑथर. वह ऑथर के लिए भोजन बनाती थी. तो दादी माँ का जो कैरेक्टर है बहुत ही कैसे है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन दिस स्टोरी, बिकॉज़ द होल स्टोरी रोटेट अराउंड द ग्रैंडफादर. सारी कहानी किसकी इर्द गिर्द घूमती है? दादी माँ की इर्द गिर्द घूमती है. She wears a spotless white sari. She wears, ये जानते हो W-E-A-R-S, पहनना, put on, उसको बोलते हैं ना, कपड़े पहनते हैं ना. She wears spotless
जो चांदी के जैसे उसकी जुल्फे थी, स्कैटर्ड ओवर देयर पेल फेस। पेल फेस का मतलब होता है उसका पीला चेहरा, उस पीले चेहरे के ऊपर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे। डू यू नो स्कैटर्ड, बिखरा हुआ कोई चीज का। तो उसके चेहरे पर वो क्या थे, जो लॉक्स थी वो स्कैटर्ड थी ओवर देयर पेल फेस। She helped the author get ready for school. She get ready to, she helps SAS subject here. She helps the author get ready for school. She likes education but she dislikes music. क्योंकि उसके ग्रैंडसन ने एक बार क्या किया था कि मैं म्यूजिक भी सीखना चाहता हूँ। She became very angry. Do you want to learn music? तो वो कहती थी म्यूजिक अच्छे लोग ही सीखते हैं, म्यूजिक हर लोग सीखते हैं, है ना, अच्छी एजुकेशन नहीं है म्यूजिक। लेकिन उसके ग्रैंडसन ने क्या किया, एक्सप्रेस किया कि मैं म्यूजिक को सीखना चाहता हूँ। She dislikes music. She thinks that music is meant of a gentle form. She likes only a religious study. She likes only a religious study. वो केवल एक धार्मिक रिलीजियस जानते हैं, RELIGIOUS रिलीजियस स्टडी को पसंद करती थी। RELIGIOUS कितना, she religious study को क्या करती थी, पसंद करती थी। There are many kinds of question and answer given in your textbook, but I have told the character sketch of Rose very fair. Similarly, a question है जो बोर्ड के अंदर आया हुआ है in 12th class senior secondary 2018. Why did the grandmother do on the eve of author's return from the abroad? लेखक के विदेश से लौटने के बाद दादी माँ ने क्या किया? Can you tell me the answer of the questions? This question 2018 के अंदर क्या हो चुका है, बोर्ड के अंदर आ चुका है। जब वो विदेश से पढ़कर आया तो दादी माँ ने क्या किया? The grandmother went to the station. The grandmother went to the station. बच्चों में आपसे पूछो यहाँ पर went क्यों आया? Can you tell me? क्या मुझे आप बता सकते हो मैंने यहाँ went क्यों लगाया? कभी मैं प्रेजेंट लगाता हूँ, कभी मैं पास्ट लगाता हूँ। इसका मीन्स क्या है? It means जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में उसका आंसर दिया जाता है। If a person who asks the question in present tense, you should reply the answer in present. If he is asking in the past indefinite tense, you should tell the answer of the question in past indefinite tense. इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? क्वेश्चन क्या है? What did? The answer will be in past. तो आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट में होगा, क्या होगा? The grandmother went to the railway station to meet him on the eve of the author's return from school, return from abroad. She has no time for words and she clasped him in her arms. She bosomed, clasped का मतलब होता है अपनी बाहों में ले लिया उसने अपने पोते को। किसने? दादी माँ ने। The author could hear the reciting prayer. जो दादी माँ प्रेयर के भजन गा रही थी, he could hear in easy way. वो easy way के अंदर इसको क्या कर सकता था? सुन सकता था। Okay, keep practice, keep smiling. Thank you everybody. See you again.